नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट उष्माउपचार का जो पार्ट 4 है, और आप हेडिंग डाल लीजिए नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग क्या है? ये भी सतह को हार्ड करने की एक विधि है। इस विधि में कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में जब नाइट्रोजन गर्म आयरन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इससे आयरन नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? आयरन नाइट्राइड बनता है, जो बहुत कठोर पदार्थ तैयार होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले मैंने पार्ट 3 में लास्ट में बताया था केस हार्डनिंग के बारे में। केस हार्डनिंग में क्या करते थे हम लोग? कार्बन युक्त पदार्थ को पैक कार्बोलाइजिंग को बताया था आपको, इसमें बॉक्स के अंदर रख देते हैं कार्बन युक्त पदार्थ को, और उसी के साथ हम जिस पार्ट को केस हार्डनिंग करना चाहते हैं उस पार्ट को भी उसमें रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाता है उसके सतह पे, और वो पार्ट जो है केस हार्ड हो जाता है। उसका जो ऊपरी सतह होता है, बाहरी सतह, वो हार्ड हो जाता है। उसी प्रकार नाइट राइडिंग होता है, बस इसमें क्या होता है, कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाइट राइडिंग दो प्रकार से की जाती है। वो दो प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 होता है ए नंबर गैस। गैस नाइट राइडिंग क्या है? लो कार्बन स्टील पार्ट को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और लगभग 100 घंटे तक, लगभग कितने 100 घंटे तक इसी तापमान पर रखकर अमोनिया गैस जॉब में प्रवाह किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसी टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस पर हम अपने जॉब को रखते हैं और उसके बाद अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं, तब हमारा क्या होता है? गैस नाइट राइडिंग होता है। इस प्रक्रिया के लिए पार्ट को गैस रोधी बॉक्स या मफल फर्नेस के चैम्बर में गर्म किया जाता है। मफल फर्नेस आप जानते ही होंगे। इस प्रक्रिया के लिए पार्ट के सतह पर ऑक्साइड परत को बफिंग विधि से साफ किया जाता है। बफिंग क्या होता है? उस सतह को साफ करने की एक विधि है, या उसको बोल सकते हो फिनिशिंग की एक विधि है। मतलब उसको सतह को स्मूथ बनाने की एक विधि है, उसको बोलते हैं बफिंग विधि। फिर आपका आता है बी नंबर क्या है? पहला हो गया गैस नाइट राइडिंग, बी नंबर है साल्ट बाथ नाइट राइडिंग। साल्ट बाथ नाइट राइडिंग है क्या? चलिए देखिए। इस विधि में एक नाइट राइडिंग कुंड होता है। एक नाइट राइडिंग कुंड होता है। कुंड को बोल सकते हो एक टंकी होता है, टैंक होता है, जिसमें अलाय नॉन स्टील, जिसमें अलाय नॉन अलाय, यहाँ पर कमा लगा लीजिए, अलाय नॉन अलाय स्टील, जो अनिलिंग विदाउट अनिलिंग, जो अनिल करा गया हो या बिना अनिलिंग के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। वैसे पार्ट, कास्ट आयरन पार्ट को साल्ट बाथ में कितने डिग्री सेल्सियस? 520 डिग्री सेल्सियस से 570 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इनमें पार्ट को डुबोने से पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब हम टैंक में पार्ट को डुबोते हैं उससे पहले क्या करते हैं? 400 डिग्री सेल्सियस तक पूर्ण गर्म किया जाता है। विदाउट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म किए आप साल्ट बाथ में डुबोना नहीं है। आपको उसमें गर्म नहीं करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? डुबोने से पहले 400 डिग्री सेल्सियस तक पूर्ण गर्म कर लेते हैं जॉब को। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आता है आपका तीसरा आता है। जब पहला आपने पढ़ा था केस हार्डनिंग, दूसरा पढ़ा था आपने नाइट राइडिंग, तीसरा है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसमें ऑक्सीजन एसिटिलीन टार्च का प्रयोग करके पार्ट को गर्म किया जाता है। क्या करते हैं? ऑक्सीजन एसिटिलीन जो होता है इसका टार्च का प्रयोग करते हैं और पार्ट को हम गर्म कर लेते हैं, और गर्म सतह को फव्वारे के साथ पानी छिड़क के ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन टार्च से गर्म करते रहते हैं सतह को। जिस सतह को हमें क्या करना होता हो, हमें उसकी सतह को हार्ड करना होता हो, ऐसा करते हैं। किसमें? फ्लेम हार्डनिंग में। हम फ्लेम को एक उसके ऊपर डालते रहते हैं, और जब फ्लेम चलाते हैं उसके ऊपर तो पानी छिड़क कर ठंडा करते रहते हैं। इसमें जो हार्डनिंग सरफेस प्राप्त होती है वो हमारी 5 mm से 12 mm तक हार्डनिंग सरफेस प्राप्त होती है। ये किसमें होता है? ये मैक्सिमम कास्ट आयरन के बॉडी में किया जाता है,
और कास्ट आयरन के बॉडी जो होता है, आप जानते हो कि लेथ मशीन कोई भी हो, सारी मशीनों की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन का बना होता है। सारे मशीनों की जो बेड होता है वो कास्ट आयरन के ही बना होता है। तो जो मैक्सिमम ऐसा होता है, तो जो आपने देखा होगा लेथ मशीन, तो डियर स्टूडेंट्स लेथ मशीन में क्या होता है, उसमें भी जो उसका बेड होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है। और उसमें कौन सी हार्डनिंग करते हैं सरफेस हार्डनिंग में, उसमें हम करते हैं फ्लेम हार्डनिंग। कौन सा? फ्लेम हार्डनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार ज्यादा उठा चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने स्टार बना दिया इसीलिए आप इसको नोट कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। लेथ मशीन के बेड की सरफेस की हार्डनिंग फ्लेम हार्डनिंग विधि से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है? मास प्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इसी इंडक्शन हार्डनिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादातर प्रोडक्ट निकालना होता है, उसको हार्ड करना होता है। चलिए जानते हैं। इसमें जॉब के बाहरी सतह पर इंडक्शन जो होते हैं कॉइल लगाए जाते हैं। जॉब जो होता है उसके बाहरी सतह पर इंडक्शन कॉइल लगा दिया जाता है। इंडक्शन कॉइल तांबे का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। इंडक्शन कॉइल जो होता है वो तांबे का बना होता है, जिसे कॉपर इंडक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कॉपर इंडक्टर। इसका कई बार क्वेश्चन में उठाया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। कोई भी जो क्वेश्चन में उठाता है कोई पॉइंट, तो उसको मैं जरूर बताता हूँ आपको। इंडक्टर कॉइल में एसी करंट दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी करंट सप्लाई करी जाती है? तो एसी करंट सप्लाई करी जाती है। इसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, एक्सल गियर आदि हार्ड किए जाते हैं। और जो बेरिंग की सतह होती है उसको भी हम इसी के माध्यम इंडक्शन हार्डनिंग के माध्यम से हार्ड करते हैं। तो आप ध्यान रखना, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, एक्सल गियर और बेरिंग सतह। ओके। बहुउत्पादन में क्या करते हैं? मास प्रोडक्शन में इस विधि का यूज करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादातर पार्ट्स को हार्ड करना होता है। इसमें समय की बचत होती है, तब पार्ट टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। ज्यादातर हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही बेहद एक्यूरेट साइज में मिल जाते हैं। प्राय प्लेन कार्बन स्टील टूल्स की नॉर्मलाइजिंग और हाई स्पीड स्टील की अनिलिंग किया जाता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर ये प्लेन कार्बन स्टील का उसको क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं या वो करते हैं अनिलिंग करते हैं? तो मैंने बताया था कि जो प्लेन कार्बन स्टील होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइज करते हैं। जो हाई स्पीड स्टील होता है उसको अनिलिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार बना दिया है। फिर बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट करने की विधि। हार्डनेस क्या होता है? किसी मेटल का सरफेस पर या उसके अंदर कितनी हार्डनेस है, ये पता करने के लिए हम 4 विधियों का यूज करते हैं। तो 4 विधि कौन कौन सी है? तो पहली विधि है रॉकवेल विधि। रॉकवेल विधि क्या होता है? रॉकवेल विधि होता है, ये भी टेस्ट करने का एक विधि है। उसका दूसरा आता है ब्रिनेल विधि, तीसरा आता है बिकर विधि, चौथा आता है शोर विधि। तो जो आपका रॉकवेल विधि है, रॉकवेल विधि, तो इसको HR लिखते हैं। HR मतलब क्या होता है? आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि HR मीन्स होता क्या है। यहाँ पर HR, HB और यहाँ पर HS ये क्यों लिखा है? डियर स्टूडेंट इसका एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या है? ये हार्डनेस कह रहा है, हार्डनेस रॉकवेल। HR मीन्स हार्डनेस रॉकवेल, HB मीन्स हार्डनेस ब्रिनेल, HB मीन्स हार्डनेस बिकर, HS मीन्स हार्डनेस शोर। मतलब आपने किस मेथड से हार्डनेस चेक करी है इससे हमें मालूम चल जाएगा। HR लिखा है तो मतलब रॉकवेल विधि से आपने चेक करी है। HB लिखा है तो आपने हार्डनेस किससे चेक करी है? ब्रिनेल विधि से। HV लिखा है तो आपने किससे चेक करी है? बिकर विधि से। HS लिखा है तो आपने किससे चेक करी है? तो यहां पर हो जाएगा शोर विधि। तो डियर स्टूडेंट रॉकवेल विधि जो है, रॉकवेल मेथड, इसमें हार्डनेस टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सारा जितने टर्म आएंगे सब इंपॉर्टेंट है, बेहद व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो एक यकीनन आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में और अच्छे रिजल्ट आएगा आपका। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जानते हैं ये 2 प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। B स्केल HRB कहते हैं इसे।
बी स्केल। नंबर एक क्या है? बी स्केल, इसे HRB कहते हैं। और जो नंबर बी है उसको बोलते हैं सी स्केल, इसे HRC बोलते हैं। HRC क्या होता है? हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। HRB हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल। इसका ये मतलब होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों स्केल को मैंने डिफाइन किया है, अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं? हार्ड स्टील बॉल का प्रयोग करते हैं। एक बॉल होता है जो कि हार्ड स्टील का बना होता है, जिसका व्यास क्या होता है? 1.58 mm होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉकवेल में यूज करते हैं बी स्केल में, तो उसमें जो वो बॉल होता है वो कितना साइज का होता है, उसका साइज क्या होता है? तो आपका साइज जो व्यास होता है वो 1.58 mm होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसके द्वारा तांबा, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम व स्केल आई की हार्डनेस चेक की जाती है। डियर स्टूडेंट, इस पर लोड 10 kgf से 100 kgf का डाला जाता है। अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा kgf क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो kgf है ये किलोग्राम क्या होता है? फोर्स होता है। हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसको kgf में दर्शाते हैं। इसकी हार्डनेस रेंज 0 से 130 नंबर तक होती है। उसके बाद बात करेंगे सी स्केल की। सी स्केल में क्या होता है? इसमें धातु की हार्डनेस चेक करने के लिए टूल के पॉइंट पर डायमंड कोन लगा होता है। क्या करते हैं? जो टूल होता है, जिस टूल का यूज करते हैं, उसके पॉइंट पर डायमंड कोन लगा होता है। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जॉब में प्रवेश कराकर हार्डनेस चेक करते हैं, जिसका कोण कितना होता है? 120 डिग्री। कभी कभी पूछता है कि सी स्केल जो होता है, रॉकवेल टेस्टिंग में सी स्केल में जो डायमंड कोन लगा होता है उसका एंगल क्या होता है? तो एंगल 120 डिग्री होता है। इस पर लोड 10 kgf से 50 kgf का डाला जाता है। इसकी हार्डनेस जो रेंज है तो HRC बोलते हैं जिसको, वो 0 से 100 नंबर तक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके वर्कपीस में प्रवेश कराने पर रीडिंग मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ब्रिनेल हार्डनेस विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में डियर स्टूडेंट्स ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इसका प्रयोग नरम धातुओं के लिए किया जाता है। और उसमें जो हम प्रयुक्त टूल जो यूज करते हैं हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, वो टूल का जो बॉल होता है वो किसका बना होता है? हार्ड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, उसका जो व्यास होता है वो 1 से लेकर 10 mm तक होता है, 1 to 5, 10। इसके ऊपर जो होता है वो 100 से 300 kgf तक का लोड डाला जाता है। हार्डनेस मान निकालने का एक फार्मूला है। हार्डनेस जो आप हार्डनेस वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। HP 2P/π, ब्रैकेट में D माइनस रूट के अंदर रहेगा D² माइनस D। जो D² रहेगा ये कैपिटल में रहेगा और जो माइनस D है ये माइनस D स्मॉल में रहेगा। जहां P प्रयोग में लोड kgf में, kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, D बॉल इंडक्टर टूल का व्यास हो जाएगा D, कैपिटल D का मतलब, स्मॉल D का मतलब हो जाएगा चेक करने पर बने इंप्रेशन का औसत व्यास। इसको आप फाइंड कर लेंगे। इस टेस्ट में 100, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक का लोड डाला जा सकता है। इसके इंडक्शन टूल जो होता है उसको बोलते हैं, उस पर डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिकर हार्डनेस विधि। बिकर हार्डनेस विधि क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें केवल एक ही साइज की टेस्टिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक हार्ड मटेरियल को चेक करने में किया जाता है। इसमें जो प्रयुक्त टूल होता है वो डायमंड का, वह कोन जो होता है वो कॉनिकल का होता है। इसमें 5 kgf से 120 kgf, 5, 10, 20, 30, 50, उसके बाद 120 का लोड प्रयोग किया जाता है। इस विधि में वर्कपीस पर जो निशान आता है उसको क्या करते हैं? विकर्ण को, उसके जिसके विकर्ण को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से निकाल लेते हैं या उस पता लगा लेते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से कितना उसका विकर्ण है, डायगोनल कितना है। उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, इस विधि की जांच कर लेते हैं वर्कपीस पे। ठीक है, जो निशान आता है हार्डनेस फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। HB = 1.8544 into P अपॉन D²। HB बराबर 1.8544 into P
अपॉन डी स्क्वायर। P इक्वल टू लोड जो होता है, P मतलब होता है लोड, किसमें रहेगा, kgf में रहेगा। D इक्वल टू मेन डायगोनल, ये किसमें होता है, औसत विकर्ण बोलते हैं इसको, ये D में होता है, स्मॉल d में। प्रयुक्त टूल का पॉइंट एंगल 136 डिग्री होता है, 136 डिग्री होता है। ये उच्च पॉलिश किया हुआ पिरामिड है, जो क्या है, उच्च पॉलिश किया हुआ एक पिरामिड है। इसका यूज हम पॉइंट एंगल जो है बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे सोर हार्डनेस विधि का। सोर हार्डनेस विधि क्या है, इस विधि का उपयोग उन पार्ट के लिए किया जाता है जिन्हें हम क्या करते हैं, हार्डनेस टेस्ट मशीन के पास नहीं ले जा सकते। मतलब कोई भारी हैवी जॉब है, उसको हम हार्डनेस टेस्ट मशीन के पास नहीं ले जा सकते, तो हम यहाँ पे सोर विधि का यूज करेंगे। क्वेश्चन में बहुत पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये टेस्ट सोर स्केलोस्कोप, देख लो, स्केलोस्कोप के प्रयोग द्वारा की जाती है। ये टेस्ट हैवी पार्ट्स के लिए उपयुक्त है। मैं बता रहा हूं, अभी आपको बताया हूं कि ये हैवी पार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। आप नोट करते चलिए। इस टेस्ट में एक डायमंड हैमर का एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। एक डायमंड का हैमर होता है, उसको एक निश्चित ऊंचाई होता है, वहां से हम गिरा देते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है इसकी हार्डनेस कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले की सहायता से अगर तुम्हें फाइंड करना है तो यहाँ पर हम विकर्ण विधि का यूज करते हैं और बर्नौली विधि का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप आज नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ से यदि आपको जानकारी मिलती है, ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।